हाय एवरीवन। सो आज एक नया इंडिकेटर सीखते हैं जिसका नाम है ऑटो लेंथ मूविंग एवरेज। राइट, सो दिस इज ऑन द बेस ऑफ मूविंग एवरेज। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन में ऐड की गई है। राइट, तो ये जो इंडिकेटर है उसके कैसे यूज़ होते हैं हम पास्ट परफॉर्मेंस में जाएंगे, बिकॉज जो सेबी के रूल्स है या वॉट एवर उसके हिसाब से हम लास्ट 3 मंथ्स के आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, सो वी विल रिस्पेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सेबी और एनी बोर्ड। तो यहाँ पे ऑन बॉडी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S&P निफ्टी में कहाँ से सिग्नल आए थे। राइट, सबसे पहले जो आज का इंडिकेटर रहेगा ऑटो लेंथ मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड सिग्नल्स। बहुत लोग ये चीज़ बोलते हैं कि पूछते हैं कि भाई हाउ कैन आई डिफाइन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ओके, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जब पॉजिटिव हो तभी होल्ड करना चाहिए। कई लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि स्टॉक ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग। राइट, तो जहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करता है। तो इंडिकेटर ओपन करना है, कम्युनिटी में जाना है एंड जस्ट नीड टू पुट द कर्सर ऑन द ट्रेंडिंग। राइट, तो ट्रेंडिंग में यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो 5, ऑटो लेंथ मूविंग एवरेज। राइट, सो उस पर हमने क्लिक किया है एंड वी हैव नॉट मेड एनी चेंज। राइट, ये जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सेटिंग्स में जाना है जहाँ पे आपको सब चीज़ें दिखेगी। बेस एम ए लेंथ जो है 50 है। राइट, सो वी विल नॉट मेक एनी चेंज। मैक्स डायनेमिक लेंथ है। राइट, काउंटर ब्रेक उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ये जो है बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। इसमें आपको डिटेल में भी जानना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डिटेल में कैसे जान सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है और जो इंडिकेटर नंबर 5 है उस पर यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट, रीड मोड। तो आपको एक नया लिंक भी ओपन हो सकता है। और दूसरा हम देख लेते हैं कि शॉर्ट में आपको यहाँ पे कैसे दिखेगा। राइट, तो यहाँ पे पूरी थियरी भी है लेकिन हमारा काम है आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाना। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल में। आप इतनी सारी थियरी पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे 2 यूज़ दिखाए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँ पे येलो एरो आता है वहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट होता है। राइट, और जहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड हो जाती है लाइन वहाँ से नेगेटिव ट्रेंड। राइट, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने देखा 23 अप्रैल 20 यानी कोरोना के टाइम का जो फॉल था, तो उस टाइम में हमने देखा कि क्रॉस ओवर पे बहुत लेट हो जाता है। राइट, इसीलिए बेस्ट रहता है कि जैसे ही है वो नीचे क्लोज देता है। चलिए चलते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जिगजैग या फेक ट्रेड ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो कई बार ट्रेंड पकड़ता है और कई बार वापस जल्दी ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये ट्रेंड फेक था या फेक ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक चीज़ हमें मिली। 28 फरवरी 20 को उसने नीचे क्लोज दिया है। दैट टाइम ऑटो लेंथ मूविंग एवरेज का कलर वॉज ग्रीन। डिस्पाइट दैट क्लोज नीचे दिया, उसका मतलब कि वहाँ से ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन में गैप डाउन भी रख सकते हो जिससे आपको और थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज कोई भी ब्रेकआउट फेक है या रियल है उसके लिए एक ही रास्ता है। बहुत सारे रास्ते होंगे लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गैप है, दैट इज द बेस्ट वे। राइट, सो दिस वे वी कैन डिफाइन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ओके, सो अमेजिंग थिंग जहाँ पे आपको एंट्री भी मिलेगी और एग्जिट भी मिलेगी। राइट, कई लोग ट्रेंडिंग इंडिकेटर का भी यूज़ 5 और 10% प्रॉफिट कमाने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऑलवेज फॉलो द रूल बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस। राइट, करंट ट्रेंड क्या है वो आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इस पे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। राइट, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।